तले जगतगुरु शंकराचार्य से स्वयं शंकराचार्य प्रादुर्भूत मही तले शंकर भगवान शंकराचार्य रूप में विधर्मी मान को अपस्त करने बौद्ध दर्शन को प्रतिहत करी आसवा पर आमे एते उदार जे जति शक्यम शक्यम दुर्गे भगवते समय स्वाहा ओम दिष्ट पुरुषे किल सभेसि भयंगे समुपस्थितम जति शक्यम शक्यम दुर्गे भगवते समय स्वाहा किल सभेसि भयंगे समुपस्थितम जति शक्यम शक्यम दुर्गे भगवते समय स्वाहा ओम दिष्ट पुरुषे Gracias.
कालाय नमः जलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो वनन्मनाय नमः अघोरेभ्यः खगोरेभ्यः घोरघोरनरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पूर्वाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् एतावदविद्यानामीश्वरधर्मभृतानां ब्रह्मा शिवो मे वस्तु शिवो ओम नमः शिवाय भगवन्ने कनकेश्वर महादेवाय नमः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि महाराज वर्ष तले जगतगुरु शंकराचार्य से स्वयं शंकराचार्य प्रादुर्भूत मही तले शंकर भगवान शंकराचार्य रूप में विधर्मी मान को अपस्त करने बौद्ध दर्शन को प्रतिहत करी आसवा परे आमे एते उदार जे पीठाधीश्वर जो कि आदि शंकराचार्य स्थापन करचंती जो पीठ 80 घाट रे काशी सुमरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद स्वामी जगतगुरु नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज आपण मान आम मानकर गहन रे ए जनपदर आज ए प्रांतर ए अंचलर सौभाग्य आम मानकर सौभाग्य आमे जने जगतगुरु को आम गहन रे पाइचे ये एक सौभाग्य काली आपण माने जानिथिबे कि जानि नथिबे आमे 3 घंटा ठिया हलो प्रवचन ही पारला नै 3 घंटा मंच रे ठिया आइछु प्रवचन ही पारला नै वर्षा किंतु आज एक अनुकूल पाग स्वामी जी भुवनेश्वर रु कहले बंद कर दो एसी नहीं चाहिए बंद कर दो स्वामी जी कहले भुवनेश्वर रु बड़ा अनुकूल पाग अछि हमको जो अनुकूल व्यवस्था महाप्रभु कनकेश्वर भगवान जोगै दैचंती आपण मान भाग्यवान भाग्यवती अटंती आपण गहन रे स्वयंभू कनकेश्वर भगवान अछंती से भगवानंकर इच्छा महाप्रभुंकर इच्छा तांकर लोक को दर्शन करिवा पाई तांकर महात्मा को दर्शन करिवा पाई से ताको टाणी आनिचंती कनकेश्वर भगवान स्वामी जी परदिन नेपाल रु आइचंती परदिन नेपाल रु प्रोग्राम सारिगिरी 3 दिन आसिले काली बनारस रे गोटे वेद विद्यालय रे प्रोग्राम थिला आज 3 दिन खाली अछि तांकर तो ये महाप्रभुंकर इच्छा केमती आम पाखे सुगम होती आ महाप्रभु भगवान कहते मोठू अधिक सन्थ मो से अधिक सन्थ कर लेखा मोठू सन्थ मान को अधिक कर देख मोठू सन्थ मान को अधिक कर देख आपण जमी झील को केते भल पाइले झील कह घरे जे मोठू अधिक टिके जोई पचार सेमती महाप्रभु कहते मोठू अधिक मोर सन्थ मान को देख मोर जो मैंने कम कर तुमको पुणी श्रेय मार्ग में पहुंचेगा ये मर्त्य लोक को आम आसचे आमको श्रेय मार्ग में पहुंचापी जो मैंने कम कर मोटू अधिक अतएव आज आम ए अवसर में पूज्य महाराज को आशीर्वचन शुणा आपण मैंने शांति श्रृंखला रक्षा करेंगे कहीं उठे ना महाराज आशीर्वचन सरला पर्यंत कहीं उठे ना आपण मैंने बोलिए कनकेश्वर भगवान की कनकेश्वर भगवान की भक्तवत्सल भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महाप्रभु उमापति महादेव की विश्वनाथ भगवान की सहदेवी मैया की यज्ञ नारायण भगवान की भागवत भगवान की संत भगवान की सब हरिभक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं मध्ये शुकब्धिमणिमण्डपरत्नविद्यां सिंहासनोपरि गतां परपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वां
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित हरि महाराज, अन्य संत महंत वृंद, उपस्थित आस्था श्रद्धा भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति भगवत कथानुरागी सज्जनों, आप हम सबके भविष्य, इस राष्ट्र के कर्णधार, आने वाली पीढ़ी बालक और बालिकाओं, शशांक शेखर पलेंकर भगवान शिव का एक कनकेश्वर स्थल अपने आप में सदियों से प्राचीन, अनेक वर्षों से पुरातन सनातन, जहां दिव्यता एकता शांति का संदेश दे रहा है। सृष्टि में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की पूजा है। महाकवि कालिदास, अभिनव गुप्त के रचयिता तंत्रालोक और भगवान व्यास के पुराणों को आधार ले ले तो अधिकतर चर्चा भगवान शिव की है। सृष्टि के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। मतलब कोई ऐसा सृष्टि का प्राणी नहीं है जो भगवान शिव की उपासना आराधना साधना ना किया हो, और जो कामना किया वो प्राप्त किया। रावण ने भी शिव की उपासना से सोने की लंका को पाया। अब भगवान राम लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। उन्होंने रामेश्वरम में स्थापना किया, लंका में विषना सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने किया। उसके बाद भगवान विष्णु 1000 कमल पुष्पों से शिव की उपासना आराधना कर चक्र को प्राप्त किया। यदर कोने तस्मिन् असुर संस्कृति के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अदेव संस्कृति के गुरु बृहस्पति। लेकिन देवता मतलब आकर्मण्ड, आलसी, असुर मतलब आतंकवादी, मेहनती, परिश्रमी, अनाचार, दुराचार, पापाचार का पक्ष लेने वाले, दुनिया में अशांति का पर्याय। लेकिन असुरों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवन दान देते रहे। अनेक तरह का उपाक्रम। तो जब विष्णु का चक्र दक्ष के यज्ञ में उन्होंने किया, वीरभद्र पर चक्र चला गया। मतलब जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना को प्रतिबंधित कर दिया जाए और चारों तरफ से देशद्रोही उन पर आक्रमण करें, और जो सेना प्रमुख है आदेश ना दे, तो यही परिस्थिति उनके हाथों के हथियारों को रखवा लिया जाए। यही स्थिति कभी भारत में निर्मित हुई, और जब निर्मित हुई, उधर त्रिपुरासुर संहार का सुर जैसे असुर लौहमय, रजतमय, स्वर्णमय पुरों का निर्माण किया, भगवान शिव की उपासना से अजय हो गए। तब उनको एक ही सूत्र पर, एक ही नक्षत्र पर, एक ग्रह पर जब वो आएगा तो तीनों पुर एक सूत्र में होंगे, और जितेंद्री हो, साधक हो, उसके अस्त्र से इन 3 पुरों का नष्ट होना। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान विष्णु ने 1000 मतलब 40 दिन का प्रयोग है। 40 दिन चाहे बेलपत्र से अर्चन करो, द्राक्षा से, कुमकुम से, पुष्प से, विभिन्न तरह के पदार्थों से, षोडशोपचार, राजोपचार और यथालब्धोपचार जो सामग्री आपके पास है, उससे भगवान शिव के पूजन करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। परिणाम
अब इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पहुंच गए शिव जी के पास कि एक बार आपने विष्णु को चक्र दिया, आपके पुत्र वीरभद्र पर प्रयोग कर दिया, और अब की फिर आप अगर चक्र दे दें तो हो सकता है किसी आपके भक्त का अनिष्ट हो जाए। उनकी परीक्षा लेकर करना। 999 पुष्प शिव को अर्पण किया। एक दिन एक पुष्प गायब हो गया या गायब कर दिया गया, तो नारद जी को ड्यूटी थी पुष्प लाने को, और वो कामोद मतलब नील कमल से भगवान शिव का पूजन अर्चन विष्णु करते रहे। नारद जी गए, जैसे आपका पुरी का समुद्र है तो वैसे 7 समुद्रों का वर्णन है। 7 द्वीप ये भारत में थे, और आज भी भारत में सप्तपुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवे सप्तते मोक्षदायिका, ये सप्त मोक्षदायक पुरियां थी। और भारत 7 खंडों में जो 210 देश है, कभी 7 खंडों में भू भुवः स्वः जनः महातपः सत्यम, 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, 14 भुवनों का विस्तार विश्व ब्रह्मांड का था। उसमें भारत में सप्तपुरिया, धीरे धीरे जो भाग भारत से कटा वो एक देश बनता गया और सनातन विहीन होता गया। और ऐसी परिस्थिति में जब नारद जी गए, पुष्प नहीं मिले, वहां भी असुरों ने नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु को बताया तो विष्णु जी कहते हैं कि हमको लोग कमल नयन कहते हैं। उनके जो नेत्र हैं कमल के समान हैं। उन्होंने अपने नेत्र को निकाला और शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव कि जैसे आपके कनकेश्वर हैं, उन्होंने अर्पण कर दिया। और जब अर्पण किया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहे वर मांगिए, क्या चाहिए? विष्णु ने कहा हमको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो राजसी और तामसी प्रवृत्तियों की असुर संस्कृति है, वो समाज में बेगुनाहों का, बेकसूरों का, जैसे कभी पार्लियामेंट में आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मारा। अभी पहलगांव में जो तीर्थ यात्री गए थे, उसमें कर्नाटक थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, विभिन्न प्रदेशों के, उनका जाति पूछा गया, धर्म पूछा गया, और कहा कि कलमा पढ़ो। और जब कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दिया गया। यही स्थिति 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,56,96,099 वर्ष पूर्व जब इस धरा पर निर्मित थी, तो भगवान विष्णु से शिव से कहा कि भाई हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हथियार हो, हथियार में ताला लागू हो और आप पर विरोधी घेर ले, तो उस स्थिति में क्या करोगे? तो विष्णु ने कहा हमको हथियार दे दो, हम ये सब व्यवस्था को सुधार देंगे। तो भगवान शिव का जब उन्होंने पूजन अर्चन संपन्न किया, 40वें दिन पूरा हुआ, तो भोलेनाथ ने चक्र दे दिया, और उस चक्र से उन्होंने 3 पुरों को नष्ट किया, संघारकासुर, त्रिपुरासुर। और उसी में प्रकरण आता है कि इधर सती ने अपने शरीर से भगवान गणपति का सृजन किया, और अपने दरवाजे पर नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई हमको मिल नहीं सकता, गणाध्यक्ष के रूप में भगवान गणेश को नियुक्त कर दिया। भोलेनाथ आए, उन्होंने रोक दिया कि माँ की आज्ञा नहीं है, आप अंतरपुर में नहीं जा सकते। भोलेनाथ नहीं माने, झगड़ा किए, तो अपने खड़वांग से भोलेनाथ को उन्होंने मार के भगा दिया। नंदी आए, भृंगी आए, इंद्र आए, यम आए, अनेक देवी देवता आए, लेकिन गणेश ने सबको पराजित कर दिया, मतलब अजय हो गए। तो पंच तत्वों में भगवान गणेश की पूजा सनातन धर्म वाले कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, अब मनुष्य की बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता के रूप में भगवान गणपति हैं, बुद्धिर गणेश। और जो सूर्य है वो भगवान शिव के चक्षु मतलब अर्क के रूप में है, और हृदय जो है शिव का
शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः उभयो अंतरम कृत्वा रौरवम। जो शिव और विष्णु को अभेदक मानता है वो नरकगामी होता है, ऐसा व्यास का कथन है। तो शिव का जो हृदय है वो विष्णु का हृदय है। तो अब विचार करें, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव कनकेश्वर और सतोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु। तो सतोगुण गौर होता है और तमोगुण काला होता है। तो हनुमान नाटक में प्रकरण आता है कीटोयम भ्रमरी भवत, कीड़ा भ्रमर को पकड़ लाता है और चक्कर लगाता है तो कीड़ा भी भ्रमर बन जाता है। तो शिव का ध्यान करते करते विष्णु काले हो गए, अब विष्णु का ध्यान करते करते शिव जी गौर हो गए। इसलिए शिव का जब हम ध्यान करते हैं तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मतलब रजत के समान जो गौर है, या कर्पूर गौरम करुणावतारम। और विष्णु का जब हम ध्यान करते हैं तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम मेघवर्णम, मतलब मेघ के समान। या एक होता है तीसी, वो नील वर्ण का उनका पुष्प होता है, ऐसे नील के रूप में या मेघ के रूप में भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हैं। वैसे अभेद है, इनमें कोई भेद नहीं है। उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से भेद है। और चक्र लेकर असुरों का उन्होंने सफाया किया। तो भगवान शिव इस धरा के ऐसे देवता हैं जो मक्का में हज करने वाले जाते हैं, या अल्लाह रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह करने वाले 5 टाइम। आप लोग समझते हो कि ये पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा नहीं है, ये आपके लिए खुले चेतावनी है। वो रसूल अल्लाह को जो नहीं मानता उसको इस धरा पर जीवित रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो पूजा किसकी करते हैं? भगवान शिव की, क्योंकि दैत्य गुरु वही शिव के भी उपासक हैं। मक्का में वो शिव ही है। और जो गिरजाघर है ईसाइयों का, वो भी शिव की ही उपासना करते हैं। सूर्य मतलब छित जल पावक गगन समीरा, सूर्य चंद्र और यजमान, ये अष्ट मूर्तियां हैं भगवान शिव की। 10 अवतार हैं इनके। और यहाँ कनकेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजित हैं। लेकिन यहाँ भगवान भास्कर, आदित्य, भगवान गणपति और शक्ति और एक देवता, और ऐसे 4 देवताओं की स्थापना के साथ अनेक प्रतिमाएं वहाँ, जिसका जो संस्कार है, जल संस्कार है, पुष्प संस्कार है, घृत है, वस्त्र है, अन्न आदि विभिन्न तरह के मूर्तियों के संस्कार होते हैं। और उस संस्कार से मूर्ति में देवत्व परिलक्षित होता है। वेद के आचार्य उपाचार्य ऋत्विक वृंद अपनी अपनी वेदियों में वेदों की ऋचाएं शाखाओं के माध्यम से अग्नि में पूजा हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और देवताओं के विभिन्न संस्कार में एक जलाधिवास है। यज्ञ अंते भवेद वृष्टि, यज्ञ मध्य यज्ञ अंते, यज्ञ के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में वृष्टि हो जाए। मतलब इंद्र भी आपको यहाँ जहाँ ताप था, ताप काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन एक तरह से वृष्टि कर देवताओं को जलाधिवास का शुभ संकेत और उस गर्मी को शांत करते हुए अच्छा कार्य यहाँ इंद्र ने भी किया है। और आपका यज्ञ ये सफल है, इसको वैदिक आचार्यों के द्वारा ये कार्य संपादित हो रहा है। तो भगवान शिव की उपासना, आराधना एक समय ज्योतिर्लिंग स्तंभ के रूप में, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ लाखों शिव मंदिर का काल, भगवान भास्कर के आने का काल, सृष्टि के आरंभ का काल, लेकिन कालों के काल महाकाल भगवान शिव का कोई काल नहीं है। वो महाकाल के रूप में है, जिसकी उपासना कर हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिसका 1 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, 32 अक्षर, 52 अक्षर,
54 अक्षर ही अजय हो सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, तो पहले कालकूट विष निकला, उसके बाद और 14-13 रत्न निकले, लेकिन भगवान विष्णु ने विषम गरल यही पान किए। आज कोई 100 ग्राम 200 ग्राम पर पीकर कोई रोड में पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, लेकिन कालकूट विष का पान करने वाले शंख शेखर पलंकर भगवान शिव समाधि में पहुंच जाते हैं, और विष भी जिसका बाल बांका नहीं कर सकता, उन्होंने उस विष को कंठ में रखा। भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ जाता है, क्योंकि हृदय में भगवान राम का उनके यहाँ वास है, इसलिए वो हृदय में नहीं ले गए, कंठ में रखा। अब भगवान शिव का 4 पहर दिन और 4 पहर रात्रि, अष्टपहर की पूजा होती है। सब देवताओं के मंदिर का पट बंद होने का काल है, लेकिन भोलेनाथ दिगंबर भी है, अहरनिश भक्तों के लिए खुला है दरबार। जैसे आपकी सामग्री हो, चावल अगर अर्पण करते हैं तो चक्रवर्ती कर देते हैं, ऐसे अनेक 16 पदार्थों से हम शिव की उपासना आराधना करते हैं। और शिव, अगर हमारी जड़ बुद्धि है, विद्या चाहिए, तब भी उनके मंत्रों का जप कर हम अच्छे विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको संतान नहीं है, शिव मतलब शनि प्रदोष के दिन भारतीय नस्ल की काली गाय बछड़े वाले के दूध से, रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों से भगवान शिव का हम सिंचन करें और पति पत्नी उस दूध की पायस का निर्माण कर अगर सेवन करें तो 100% उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान शिव की हम सोमवार को भी उपासना करते हैं, सावन में भी करते हैं, और विभिन्न कालों में समय में उनकी उपासना आराधना देवी देवताओं ने किया, और आज भी हो रही है। तो आस्था का क्षेत्र, श्रद्धा का क्षेत्र, यहाँ यज्ञ भी चल रहा है। तो यज्ञ में 3 काम है, यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ मंडप में विभिन्न वेदियों में देवताओं का आवाहन, पूजन, अर्चन। यज्ञ का प्रारंभ हम जल यात्रा से करते हैं, किसी सरोवर से या नदी से जल लेकर वरुण का आवाहन कर जल घटों में लाते हैं। फिर उसके बाद मंडप प्रवेश होता है। मंडप में क्षेत्रपाल, नवग्रह जोगनी या प्रधान देवता, ग्राम देवता, स्थान देवताओं का यंत्रों के रूप में वेदियों का पूजन होता है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अग्नि कस्मात होतारम विश्ववेदसम। अग्नि में जो हमारी जीवन भर की मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति, देवताओं के भौतिक तापों से भगवती सीता को छुटकारा मिला। तो राम कथा को श्रवण करने से, कृष्ण की कथाओं को, जगन्नाथ की कथाओं को, कनकेश्वरी की कथा सुनने से जीवन से टेंशन फ्री होता है। लेकिन आजकल के कथावाचक अगर नाच गान ना करें, नर्तन ना करें, तो उनकी कथा में नहीं। अगर भीड़ ज्यादा ना आवे तो कथा ना सुनावे। लेकिन हनुमान राम कथा के पहले वक्ता या पहला पत्रकार, 2 तरह की पत्रकारिता है, एक नकारात्मक पत्रकारिता और एक सकारात्मक पत्रकारिता। इधर राम को राज्य होना था, मंथरा ने ऐसा विज्ञापन दिया कि राज्य की जगह प्रातःकाल वनवास हो गया। इधर सीता मां अपने प्राणों को छोड़ना चाहती थी और हनुमान जी ने संवाद को सुनाया। मतलब ऐसा सूचना दिया कि सीता अपने प्राणों को लेकर रक्षा में तत्पर हो गई। तो 2 तरह की पत्रकारिता है, एक देशभक्ति, भारत की एकता अखंडता के लिए पत्रकारिता है, और एक देश विरोधी पत्रकारिता है जो हमारे सेना के सरकारों के विरुद्ध अनर्गल पत्रकारिता, जनता में भ्रम भ्रांति पैदा कर अशांति का निर्माण करते हैं। और वो कहीं वीडियो बनाएंगे, ये बनाएंगे, और आतंकवादियों का जासूस के रूप में समर्थन करते हैं। इसलिए भारत में कानून ये होना चाहिए जो भारत के संविधान के साथ, भारत के साथ गद्दारी करे। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए और उनको 6 महीने के अंदर
फांसी में लटका देना चाहिए। जब कानून सख्त होगा तो अपराध रुकेगा, लेकिन ऐसा कानून है ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द चेयर, जो डेमोक्रेसी है। इसलिए संविधान में 100 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, लेकिन अपराधी संरक्षित हो जाता है। और ये भ्रष्ट न्यायपालिका के जज पार्लियामेंट के हंतारों के लिए 2 बजे रात तक मुकदमा सुनते हैं। अब 5 करोड़ से ज्यादा इस देश के जनता के मुकदमे हैं। कोई 100 किलोमीटर, कोई 500, कोई 1000, कोई 3000 किलोमीटर की यात्रा कर जब वो अपने न्यायालय में जाता है तो वहां डेट मिल जाती है, उस पर सुनाई नहीं होती। इसलिए जजों के लिए भी गाइडलाइन होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए कि इतने मुकदमा डेली आपको सुनना है। और अगर नहीं सुनते तो जजों का कोलोजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो जजों पर भी महाभियोग लाना चाहिए, जिससे हर हर शंकर जय जय शंकर। हम बोलेंगे हर हर, आप बोलोगे जय जय शंकर। हर हर शंकर, हर हर शंकर। माता की, भगवान जगन्नाथ की, तरन तारिणी की, भगवान गणपति की, कनकेश्वर भगवान की, मातृ शक्ति की, जनता जनार्दन की, संत समाज की, आयोजक संयोजक की। हर हर महादेव। वस्तु होला Oh.